तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों डीआरएम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से समान अध्ययन का 30 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है सभी सरकारी नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मॉडल सेट है। आपका नंबर कितना आएगा हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, यूरो नहीं है। कौन सी देश की ऐसी मुद्रा जो यूरो नहीं है? तो देखो, नीदरलैंड का भी है, शिप इसका भी, स्पेन का भी है, पुर्तगाल का भी है। तो किसका नहीं है? तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन जो है इसका यूरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों के बीच में लद्दाख स्थित गलवान घाटी सहयोग क्षेत्र को लेकर विवाद है? देखिए, हम लोग जानते हैं जो ये लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पे भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद चलता है। और ये जो जगह है ये कहाँ पे आपका? ये लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों की पुरुष वर्ग में एकल मैच जीता है? तो आपका आंसर है लिएंडर पेस, सोमदेव देवनर्मन, सुमिता नागल एंड रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सुमित नागल। याद रखेगा, जो सुमित नागल है ये कौन सा? ये टेनिस खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। इसने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था? जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत की महिला खिलाड़ी को खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। अगर पूछा कि मीराबाई चानू कौन से खेल से है तो याद रखना वेट लिफ्टर होता है, ठीक है। और ये कहाँ मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? तो ये मणिपुर से है। कौन सा है? मणिपुर से है। और ये वेट लिफ्टर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो उर्दू भाषा की लिपि आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी, फारसी, रोमन या तो अरबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फारसी। फारसी जो है आपका उर्दू। अगर हिंदी का पूछे तो आपका हिंदी का क्या हो जाएगा? ये देवनागरी किसका है? तो आपका ये हिंदी का है, ठीक है। रोमन किसका है? तो इंग्लिश का लिपि क्या आपका? रोमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव का लोकपालन किया? देखिए, ये क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिलीव ये जो पुस्तक जो है ना, खुद ये किसने लिखा है? बिलीव ये है आपका सुरेश रैना। किसने है? ये सुरेश रैना का लिखा गया एक बुक है बिलीव, ठीक है। तो सुरेश रैना की बात आया है तो इसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, सुरेश रैना एक टी20 में फर्स्ट जो है आपका सेंचुरी लगाने वाला, शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है आपका? सुरेश रैना। सुरेश रैना कौन से टीम से आपका ये खेलते थे? तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके से ये खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन था? देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पर जो जजिया लगा रहा था ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो संगीत और जो देखिए संगीत है और नृत्य पर ये लगाया था आपका औरंगजेब ने। क्या किया था? लगा दिया। देखिए, ये जो औरंगजेब जो है ना वो अब धार्मिक जो, हाँ, धार्मिक प्रथा से रिलेटेड ये बहुत अपने आप को मानते थे। इसने कहा था नृत्य और जो संगीत है ये मतलब धर्म से रिलेटेड ये अच्छी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आपका गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आपका कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा गया। विंग्स ऑफ फायर किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ आपका क्या है? एमजी गांधी, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, यहाँ ना दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे, पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका हो जाएगा कौन सा? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला, कौन सा? प्रथम भारतीय महिला, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 को, 1917 का अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है?
तो हस्तक्षेप नीचे क्या है, निष्पक्ष विधि होता है, व्यापार पर नियंत्रण होता है, कुछ प्रतिबंध को हट जाना। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कुछ प्रतिबंध को हट जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिबंध को हट जाना ही हस्तक्षेप विधि कहलाता है। इसमें कुछ छूट दिया जाता है बिजनेसमैन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेटिका किसका त्यौहार है। देखिए पेटिका किसका है, ये पेटिका किसका त्यौहार है। तो ये है आपका पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसी। देखो पारसी धर्म ना ये साल में एक बार मनाया जाता है। ये अपने आप को शौक प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है, जो पूरा साल भर में उसने क्या गलत क्या किया अपनी ज़िंदगी में, उससे। तो ये पारसी धर्म से है, ठीक है। याद रखना स्मृति ईरानी भी पारसी धर्म से संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शक्ति प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले के सीमा उसके किसी अन्य जिले के सीमा से नहीं लगती है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन जा रहा है एक यूटी प्रदेश, लेकिन वो 4 जिला अलग अलग से टच नहीं करता है। तो याद रखना ये आपका पुडुचेरी हो जाएगा। इसमें कितना है, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितना आता है, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी व्यापार एवं हवाई बारिश के मौसम में भारत के उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है। तो ये किसके कारण है, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, उत्तर पूर्वी व्यापक हवाओं के प्रभाव से, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, पूर्वी एवं पर्वतीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब बनने से। देखिए इसके कारण जो है ना पाकिस्तान में भी जो है ना बारिश होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो याद रखना भारत की सबसे जो बड़ी सिंचाई नहर आपको इंदिरा गांधी नहर है। ये इंदिरा गांधी किसको जो है ना फैसिलिटी दे रहा है। देखिए ये जो इंदिरा गांधी नहर है, तो आपका जो पहला है एक है आपका राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है आपका हरियाणा है। तो ये 3 राज्य को क्या करता है, पानी की फैसिलिटी देता है। अगला क्वेश्चन है, ओंगे जरवा सेंटिलेरिज जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये वेरी मोस्ट अपने आप में क्वेश्चन है। तो याद रखना ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में यहाँ 5 जो देखो एक ओंगे है, एक जरवा है, एक सेंटिनेजन है। ये जो तीनों जाति जो है ना, ये विलुप्त के कगार पे है। विलुप्त मतलब ये गायब होने वाला है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए अगर बात करें ना दोस्त कि ग्रीन हाउस गैस, कौन सा गैस, ग्रीन हाउस गैस। देखिए यस, ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है। तो पहली बात है आपका ओजोन है, ठीक है, एक जलवाष्प हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। एक ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है, एक कार्बन डाई जो मेन है वो कार्बन डाई क्या है आपका ऑक्साइड, एक क्या है आपका मीथेन है, जिसको हम लोग इसका सूत्र क्या होता है CH4 होता है, ठीक है। और एक आपका जलवाष्प है, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस तो कितना है, 6। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो है नहीं है। तो देखिए अभी बताइए, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो कौन सा नहीं है, आपका ऑक्सीजन जो नहीं है वही मेरा पूछा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्गिज कुरियन किससे संबंधित। देखिए बर्गिज कुरियन सबसे पहले तो ये गुजरात के हैं, और ये दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, किसका, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड रखता है। अगर श्वेत क्रांति पूछेगा, श्वेत क्रांति, तो इसे आपका श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस का जो ग्रीन हाउस किससे संबंधित रखता है, सॉरी हरित क्रांति। तो अगला क्वेश्चन फिर से चलते हैं, निम्न से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार में संबंधित है। तो याद रखना कौन सा ऐसा समिति है, LC गुप्ता, नरसिंह चक्रवर्ती एंड कलेक्टर। याद रखना नरसिंह जो है, इसका आंसर क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह समिति जो है बैंकों को सुधारने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस देश की अन्य आर्थिक क्षेत्र EEG यानी इकोनॉमिकल स्टर्न जोन इसके तट से कितनी दूर तक होती है। देखिए देखो ये नॉटिकल मील में अगर पूछेगा दोस्तों, तो नॉटिकल मील में एक होता है 220 नॉटिकल माइल। देखिए ये जो है ना, जैसे आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ये जैसे मान लो भारत है, तो इसके जो साइड में जो समुद्र है, तो यहाँ ये जो क्षेत्र भी जो है ना कुछ दूरी तक जो है वो इंडिया का ही अधिकार रहता था। बोले ये दूरी कितना दूर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर दिया ना, अगर नॉटिकल मील देता तो 220 नॉटिकल मील होता, लेकिन किलोमीटर दिया है, तो याद रखना ये 320 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्र योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। देखिए बात यहाँ है रोलिंग प्लानिंग, ठीक है। अगर हॉलीडे प्लानिंग पूछता तो 3 तो हॉलीडे था। रोलिंग प्लानिंग की जो आपकी अवधारणा थी, देखिए आपका 5वां में जो आपका 1969 से 1974 से लेकर के कितना तक 79 तक था। लेकिन ये परियोजना 4 साल तक चलता है, जो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे रोलिंग प्लान क्या करता है, लाता है। तो ये आपका कौन सी आता है, ये जनता सरकार के रोलिंग प्लान क्या करता है, मोरारजी देसाई की जो सरकार में जो 1977 में, कब 1977 में क्या करता है, जब इंदिरा गांधी का सरकार गिर जाती है, तब वहाँ पे जनता सरकार की
सरकार बनता है और जो रोलिंग ये जो पाँचवा पंचवर्षीय जो तब उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, फेल कर जाता है और वहाँ पे रोलिंग प्लानिंग आता है। ठीक है, तो रोलिंग प्लानिंग का एक क्वेश्चन बता रहे कि रोलिंग प्लानिंग जो मॉडल है वो किसने दिया था, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था, तो आपको बताना। देखिए ये जो है ना मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो आपका किसे लिया है, ये यूएसए से लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। पंचवर्षीय योजना जो है ये यूएसएसआर हो जाएगा, यूएसएसआर। देखो इसको यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ, अभी बोले तो रूस। ठीक है, प्रस्तावना आपको कहाँ से, ये आपका प्रस्तावना जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। आप समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंचवर्षीय योजना। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति, तो कोई भी चाहे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति, उसको कम से कम मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 ईयर्स। लेकिन यही अगर लोकसभा का बात करेगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, पीएम बनने के लिए कितना चाहिए, तो 25 साल। यही अगर राज्यसभा के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, किसी का उम्र 30 साल होना चाहिए। गवर्नर के लिए भी कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल। इसका सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सांसद या तो प्रधानमंत्री। तो भारत संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति देता है वो आपका कौन सा देता है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो सांसद देता है। कौन देता है, सांसद देता है। ठीक है, इसका नए राज्य बनाने का आपका अधिकार है। याद रखना दोस्त, आपके जो भाग 1 है, भाग कितना, 1, टोटल 22 भाग है। 22 भाग 1 है एवं राज्य, जो भारत जो है राज्य एवं संघीय का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन। तो अगला फिर से क्वेश्चन चलिए चलते हैं कि सही मायने में भारत स्थानीय स्वशासन का जनक किसे है, तो याद रखना लॉर्ड रिपन को किसका क्या माना जाता है, भारत का स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मानवाधिकार एवं आतंकवाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सुब्रमण्यम स्वामी जो है आपका क्या है, भारत एवं मानवाधिकार दिवस पर क्या है ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता का कार्यक्रम शुरू किया है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका जो फेसबुक है। ठीक है, इसने क्या किया है, निर्माता एवं शिक्षा पर क्या किया है, कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अनुसार जो है फेसबुक से आप यहाँ से आपका जो जीविका उपार्जन कर सकते हैं, यहाँ पैसा का इनकम इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखना जलवायु परिवर्तन में कितना स्थान था, आपका 10वें नंबर पर आता है दोस्त। ठीक है, झारखंड की आकृति कैसी है, तो आपको पता ही है झारखंड की जो आकृति है क्या है, आपका चतुर्भुजकार है। तो चलिए आपका यहीं पे आपका है। ठीक है, झारखंड की जो लास्ट क्वेश्चन झारखंड की आकृति से है। ठीक है, अगर आप किसी भी तैयारी झारखंड से रिलेटेड होकर या इंडिया लेवल में हो, किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।